हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टैरो जर्नल 1010। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। मैं बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगी ताकि हमें स्पेसिफिक आंसर्स मिल सके। क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, किन चीज़ों को आपको लेट गो करना है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बिना वेट के ये आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। आपने तीनों में से एक पाइल अब तक पिक कर ली होगी। अगर नहीं की है तो आप पॉज करें वीडियो को और अपनी पाइल पिक करें। ध्यान रहे ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। जो आपके साथ रेजोनेट हो उसे एक्सेप्ट करें, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसे जाने दें। फाइल नंबर 1 देखते हैं आपका अगस्त का महीना कैसा रहेगा, बट उससे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। अब देखते हैं आपकी अगस्त की ओवरऑल एनर्जी। ओके, द सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं आपके लिए अगस्त का महीना क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, प्रोफेशनली और पर्सनली। पहले प्रोफेशनली के लिए कार्ड निकालेंगे। 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। और पर्सनली अभी तो पर्सनली के लिए शफल भी नहीं किया था। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 2 बार पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइस। देखते हैं आपको अगस्त के महीने में क्या लेट गो करने की जरूरत है। 8 of wands, 10 of cups. Okay. 2 of wands. Okay. देखते हैं इन कार्ड्स में से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। दो कार्ड्स आए हैं, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स, एंड स्टार गेजर, सी योर साइट्स हायर। यस, इन डेक, इस वाले डेक में से भी देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आएगी। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो ये है आपके कार्ड्स। मैं इन पे थोड़ी देर मेडिटेट करती हूँ और आपको आपकी रीडिंग बताती हूँ। पाइल नंबर 1, रिसेंटली आपने कोई डिसीजन लिया पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, कोई इन्वेस्टमेंट की और इसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं। यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट दैट डिसीजन। अगर ये आपकी करंट रीडिंग, करंट एनर्जी है तो आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको कोई और पाइल अट्रैक्ट कर रही थी तो उसे देखें, अदरवाइज अगर कोई पाइल अट्रैक्ट नहीं कर रही थी तो आप ये पूरी वीडियो भी स्किप कर सकते हैं। बट अगर ये आपकी करंट एनर्जी है तो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। वन वर्ड में अगर मैं कहूँ तो प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनली आपको वो सक्सेस वाली फीलिंग होगी जिसका आप वेट कर रहे थे। लोग आपको देखेंगे, मुझे दिख रहा है कि आप विजुअली लोगों के सामने आओगे। हो सकता है कि ऑफिस में लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट करें, या फिर अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है आपकी कोई रील वायरल हो जाए। यू नो, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की आंखें आपके ऊपर फाइनली आएंगी, जिसकी वजह से आपके काम में तरक्की होगी। आपको नए कस्टमर्स मिलेंगे, नया वर्क मिलेगा, ये वाली एंड यू विल फील कि फाइनली जिसका मुझे वेट था फाइनली वो हो रहा है।
मुझे दिख रहा है कि आप मेहनत भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो नया आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो सारी सक्सेस में कन्वर्ट हों और आपको नया काम मिले, आपको अपग्रेड होते होते हुए मैं देख रही हूँ, स्किल्स में भी और पोजीशन में भी। बट उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंट हैं लोगों से। आई डोंट नो व्हाई। अगर मैं देखने लगूंगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। इट इज़ अ पर्सनल रीडिंग। अगर आप इट इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट होता है तो प्लीज़ टेक इट, अदरवाइज लीव इट। बट या अगस्त के मंथ में आप थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं, डिस्पाइट लोगों का आपके साथ पूरा साथ है और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लोग आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, बट स्टिल आप थोड़ा सा अकेला फील कर सकते हैं अगस्त के मंथ में। अगस्त के मंथ में आप कुछ 2 लोगों के साथ कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेट भी करोगे, ऐसा नज़र आ रहा है। ये 2 लोग कौन होंगे? हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपकी फैमिली में कोई हो। वैसे अगस्त में रक्षाबंधन भी है, तो हो सकता है आप 3 भाई बहन हो जो एक साथ फिर से सेलिब्रेट करें। बट हाँ, किन्हीं 2 लोगों के साथ आप एक बड़ा सा सेलिब्रेशन करते हुए, खुश होते हुए, बैठ के बातें करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ नया आप स्टार्ट करोगे, ऐसा भी हो सकता है। आपकी जो ओवरऑल अगस्त की एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि आई कैन मैं अपनी वो होता है ना, मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ, वो वाली एनर्जी अगस्त के मंथ में रहेगी। जो आपके लिए लेट गो करने के लिए मैसेज आया है वो है मल्टीटास्किंग। उस पे आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें। जो भी आप कर रहे हैं उसी पे कंप्लीट फोकस करें। और सेकंड है कंट्रोल। अगर कुछ चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं और मोमेंटम गेन कर लेती हैं एंड यू वर नॉट रेडी फॉर इट, लेट इट हैपन। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें अगस्त के मंथ में। और उसके साथ साथ ये भी मैसेज आया है कि वो चीज़ें जो आपको आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से रोकती हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ हंसें, बोलें, खुश रहें। मतलब थोड़ा सा ना अपनी पर्सनल लाइफ को अगस्त के मंथ में आपको इम्पॉर्टेंस देनी है। हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप इतना सक्सेस गेन करें जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना छोड़ दें। ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। आपके लिए गाइडेंस जो आई है वो है ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। तो मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जो भी अगस्त में होगा चीज़ें बहुत ही जल्दी होंगी। एक फास्ट मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको इस फास्ट मोमेंटम में अपने आप को डाउट नहीं करना है, अपने टैलेंट्स पे ट्रस्ट रखें। उसके साथ साथ जो दूसरा मैसेज आया है वो है सेट योर साइट्स हायर अगेन। डरना नहीं है जब चीज़ें आपके प्लान से बड़ी होंगी, तो उनसे डरना नहीं है। जस्ट think big. It's time to think big, do big, and let big things come to you. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अब ये कार्ड पे मुझे थोड़ा सा और गाइडेंस चाहिए कि ये कौन सी न्यू डायरेक्शन है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है। लेट्स फाइंड आउट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 4 of wands, Queen of Pentacles, 4 of Wands. The Lovers, okay. So ये जो न्यू डायरेक्शन आपको कहा जा रहा है, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर पैशन एंड स्टेबिलिटी। तो अगर आप अपनी स्टेबिलिटी और पैशन दोनों अलग अलग नहीं, मतलब समथिंग जैसे कोई रिलेशनशिप है तो उसमें आप देखिए कि आपकी स्टेबिलिटी और पैशन कौन से वाले डायरेक्शन में है और उसको चूज़ करें। वो ऑप्शन आपके लिए राइट ऑप्शन है। यस, दैट इज़ द मैसेज। और ऑब्वियसली प्रोफेशनली तो आई डोंट थिंक आपको इतने गाइडेंस की ज़रूरत है। प्रोफेशनली थिंग्स आर वेरी प्रिटी, बट यस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर कोई ऑप्शन है
जिसमें आपको सक्सेस फील नहीं हो रही है तो उसको जाने दें। आपके लिए एफर्मेशन देख लेते हैं, अगस्त के मंथ के लिए क्या एफर्मेशन आपके लिए निकल के आती है। I accept my vulnerability. I accept my vulnerability. It strengthens my love of self. Okay. So ये थी आपकी रीडिंग, आपके मैसेजेस। आई होप यू लाइक देम। अगर आपको पसंद आए हों, अगर आपके साथ रेजोनेट हुए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड टेक केयर। बाय बाय। पाइल नंबर 2, लेट्स फाइंड आउट कैसा रहेगा आपका अगस्त का मंथ। पहले हम आपकी करंट रीडिंग देख रहे हैं। आज तो कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं, दैट्स वियर्ड। आप ये कार्ड्स शफलिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। दैट्स सो वियर्ड आपकी। ओके, लेट मी मेडिटेट ऑन देम फॉर सम टाइम, क्योंकि आपके कार्ड्स आ ही नहीं रहे हैं। The Star, the World, the Moon, तीनों मेजर आर्कानास। ओके, काफी कुछ फील कर रहे हैं आप। पाइल नंबर 2 करंटली मोस्टली गुड। चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी मार्च के लिए कैसी, सॉरी अगस्त के लिए ओवरऑल एनर्जी अगस्त के लिए। द हेरोफेंट, 6 of Pentacles, 9 of Swords, okay, the Emperor and 10 of Swords, Page of Swords, okay। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं अगस्त के मंथ में। Two of Wands, Queen of Wands, okay, 9 of Wands, Ten of Wands, okay, Seven of Swords and Queen of Swords, okay। अब थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस देखते हैं ओवरऑल मंथ में क्या गाइडेंस है। डायरेक्शन, चूज योर पाथ, ओके। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ओके। ये कार्ड भी देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं। Opportunity, in the near future, peaceful resolution,
एक और कार्ड मैं निकालना चाहती हूँ। अपॉर्चुनिटी किस डायरेक्शन में आ रही है? इज इट प्रोफेशनल और पर्सनल? द हैंग्ड मैन। ओके, दैट्स वियर्ड। द मैजिशियन। ओके, तो ये थे आपके कार्ड्स। मैं इन पे करती हूँ थोड़ी देर मेडिटेट और आपको आपके मैसेजेस बताती हूँ। फाइल नंबर 2, करंटली यू आर फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फाइनली आपको होप नज़र आ रही है और वो होप बहुत ही लंबे टाइम के बाद नज़र आ रही है। और इसका कारण ये हो सकता है, एक मिनट, हाँ, इसका कारण ये हो सकता है कि आपको फाइनली एक पाथ दिखाई दे रहा है, आगे का रास्ता नज़र आ रहा है जो पहले आपको नहीं नज़र आ रहा था। पहले सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं आगे क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, जो कि फाइनली आपको इसका आंसर मिल गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है जिसकी वजह से आपको ये आंसर्स मिले हैं। हो सकता है कि कोई गुरु या फिर कोई टीचर, हो सकता है आपने कोई नया कोर्स ज्वाइन किया हो, वहाँ से आपको आंसर्स मिले हों, या फिर कोई इंसान बस आया हो आपकी ज़िंदगी में गुरु बन के। बट हाँ, कोई है जो आया है जिसने आपको आंसर्स दिए हैं, जिसने आपको हेल्प किया है और एक नया पाथ और एक नया वर्ल्ड आपके लिए खोल दिया है। स्पेशली मेंटली, मतलब आप जिस डायरेक्शन में सोचते भी नहीं थे पहले, आप उस तरह से सोचने लग गए हो, बिल्कुल नए तरीके से सोचने लग गए हो, एक नई दिशा में सोचने लग गए हो। डायरेक्शन आपकी थिंकिंग की काफ़ी हद तक चेंज हुई है। और इसी की वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपकी ओवर थिंकिंग थी, स्ट्रेस थी, उसका आपको फाइनली ना एक वो होता है ना कि सनराइज़ दिखाई देने लग गया है कि हाँ, ये जो डार्कनेस है ये ख़त्म हो सकती है, एक सनराइज़ इज़ वेटिंग फॉर मी। वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। व्हाट इज़ कमिंग योर वे? वेल, ये जो इंसान आपकी लाइफ में आया है वो कंटिन्यू रहेंगे। इट सीम्स दैट ये जो इंसान है ना वो काफ़ी थोड़े से ट्रेडिशनल है, लाइक यू नो, ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं, नेगेटिव वे में नहीं, बट हाँ, वो रूल्स को फॉलो करते हैं। और मतलब ये वाली एनर्जी थोड़ी सी आ रही है। हो सकता है वो आपसे एज में काफ़ी बड़े हों, और अगर एज में बड़े नहीं हैं तो मैच्योरिटी में बड़े हैं। वो इंसान आपकी लाइफ में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, बट या क्लियरली दिख रहा है कि वो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग योर वे। और अगर ये इंसान आ चुके हैं आपकी लाइफ में तो अगस्त के मंथ में एक नई लाइक यू नो एक एंड होगा। आप जो अब तक जैसे सोचते आ रहे थे, जैसे चीज़ें करते आ रहे थे उसमें, और एक न्यू डायरेक्शन में आप चीज़ों को लेके जाएंगे, एक न्यू थिंकिंग को अडॉप्ट करेंगे अगस्त के मंथ में। दिस इज़ न्यू व्हाट इज़ कमिंग योर वे। उसके साथ साथ आप एक हो सकता है आप किसी न्यू डायरेक्शन में बिल्कुल काम में ही चले जाएं। मतलब हो सकता है कि अभी आप एक्स कर रहे हो और अगस्त के मंथ में कुछ ऐसा हो कि आपको वाई में इंटरेस्ट आ जाए, हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप मोर कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर देंगे अगस्त के मंथ में। यू वुड अपग्रेड। ये मैसेज आई थिंक पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। पर्सनल लाइफ में ओके, अगेन डिस्क्लेमर, वॉट एवर रेजोनेट्स विथ यू टेक इट, इफ़ इट डजेंट रेजोनेट विथ यू तो उसको लीव कर दें। पर्सनल लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थे और काफ़ी लंबे टाइम से कुछ स्ट्रगल्स चल रहे थे, हो सकता है ब्रेकअप पैचअप हो रहा था, या फिर हो सकता है कि मतलब ट्विन फ्लेम एनर्जी नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ होता रहता था। बहुत ही ज़्यादा हर्ट थे आप इसकी वजह से। तो वो ऐसा लग रहा है कि अगस्त के मंथ में फाइनली थिंग्स विल कम टू एन एंड। ये मैसेज किसके लिए है आई डोंट नो। अगेन, अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो लीजिए, अदरवाइज लीव कर दें। उसके बाद आपके लिए जो गाइडेंस है वो है एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी ध्यान रखें कि कोई आपको धोखा ना दे। यू नो, जब ये कार्ड रीडिंग्स में आता है तो यूजुअली ये एक मैसेज होता है कि थोड़ा सा सतर्क रहें। उसके साथ साथ डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ।
अपॉर्चुनिटी, इस पे मैंने थोड़ी सी गाइडेंस मांगी थी। इट सीम्स दैट आपकी जो भी अभी तक की सिचुएशन थी उसका की आपको मिलने वाला है ये न्यू अपॉर्चुनिटी के रूप में, और आपको ये बताया जा रहा है कि जब आपको ये मिलेगी तो आपको बैठे नहीं रहना है। यू हैव टू टेक एक्शन, बिकॉज हैंग्ड मैन इज समवन जो इनएक्टिविटी का संकेत होता है, लाइक समवन जो इनएक्टिव होता है। बट ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी की है टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये इंसान आपको दिख रहा है, इसके पैर बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, पर इसके हाथ में एक की है। ये की है वो अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए अगस्त में आने वाली है। एंड उसके साथ साथ मैजिशियन का कार्ड आया है, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। मैजिशियन इज़ अ पर्सन जिसके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, उसके पास सोर्स है। सोर्स मतलब मेंटल कैपेबिलिटी माइंडसेट है। वॉन्ट्स है मतलब पैशन है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है। उसके साथ साथ कप्स है मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनली स्टेबल है। और उसके साथ साथ है पेंटिकल्स जो कि होते हैं रिसोर्सेज, फाइनेंसेस। तो आपके पास ये सब कुछ है, आपको बस इन सबको एक साथ लाके मैजिशियन की तरह मैजिक क्रिएट करना है जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी। उसके साथ साथ कब आएगी? इन द नियर फ्यूचर। ये भी आपके लिए कार्ड आया था। पीसफुल रेजोल्यूशन, फाइनली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन आने वाला है, होने वाला है अगस्त के मंथ में। अगर आप पर्सनली किसी स्ट्रगल से जूझ रहे थे, प्रोफेशनली किसी स्ट्रगल से जूझ रहे थे, तो अगस्त में उसका पीसफुल रेजोल्यूशन होने वाला है। आपके लिए एफर्मेशंस के कार्ड भी देख लेते हैं, क्या एफर्मेशन अगस्त के मंथ के लिए निकल के आती है। I accept I cannot save everyone. I choose to help those who are open to assistance. That is very nice. तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड, वीडियो को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, इससे मुझे बहुत हेल्प होती है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। पाइल नंबर 3 देखते हैं आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, बट उससे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। Knight of Pentacles, Queen of Swords, okay. Queen of Swords, okay. 2 Queen, 1 Knight, okay. And bottom of the deck is Lovers. अब देखते हैं अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। Okay, 4 of Pentacles and 5 of Cups. Lovers again, 7 of Wands, the Devil, Magician, Three of Pentacles, Eight of Wands, Moon, okay. अब देखते हैं क्या आपको लेट गो कर देना चाहिए अगस्त के महीने में। 6 of Cups and 4 of Wands. 9 of Swords, okay. बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Wands. आपके लिए गाइडेंस इस डेक से भी लेते हैं, क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, ओके। एंड द मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज।
आपकी रीडिंग में कहीं मून पहले भी आया था इधर। चलिए देखते हैं कि ये डेक आपके लिए क्या गाइडेंस देता है। नो, किसी चीज़ के लिए नो आया है। अगर आपके दिमाग में कोई सिचुएशन चल रही थी तो ये उसके लिए डायरेक्ट नो है, बट हम थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी ले लेते हैं। वेट, ओके, नो और वेट आया है, तो लेट मी पुल दीज कार्ड्स। इनमें से मैं देखती हूँ किस चीज़ के लिए आया है, और अगर आपके दिमाग में कोई सिचुएशन चल रही थी तो ये उसके लिए है। ओके, टेक इट एज अ साइन। द वर्ल्ड, ओके, स्ट्रेंथ, ओके, तो ये थे आपके कार्ड्स, ये हैं आपके कार्ड्स, और इन पे मैं थोड़ी देर मेडिटेट करती हूँ और उसके बाद आपको आपकी रीडिंग बताती हूँ। पाइल नंबर 3, रिसेंटली आपने किसी चीज़ के साथ अपने टाइज कट किए हैं। इट सीम्स लाइक आपने अपने पास्ट के साथ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन आपने इसलिए लिया है क्योंकि आप फाइनली स्टेबल होना चाहते हैं। जो भी पास्ट था वो आपको प्यार तो देता था बट स्टेबिलिटी नहीं देता था। हो सकता है, देखिए, आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा पर्सनल वाइब्स आ रही हैं, बेसिकली लाइक यू नो कि ये पर्सनल लाइफ की तरफ है, बट अगर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल भी हो, तो मैं प्रोफेशनल का भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। अगर आप हैं जो किसी पैशन को फॉलो कर रहे थे बट वो पैशन आपको पैसे नहीं दे रहा था, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब मैं थोड़ा सा समथिंग जो मुझे स्टेबल करे उस चीज़ पे ध्यान दूंगा। तो अगर ये आपकी करंट एनर्जी है, अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को जिसको आप लेके पैशनेट थे, चाहे वो रोमांस था, लव लाइफ थी, या फिर प्रोफेशनल लाइफ थी, उसको आपने डिसाइड किया है कि नहीं, नाउ आई वुड गो इन द डायरेक्शन जो मुझे स्टेबिलिटी देगी। ये आपका करंट एनर्जी है, तो आप आगे की रीडिंग देखिए। अगस्त का महीना आपके लिए थोड़ा सा एनर्जी वाइज लो हो सकता है क्योंकि आप अपने पास्ट को रिविजिट करेंगे। अगस्त के महीने में आप वैसे तो अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, आई एम लेटिंग गो ऑफ दैट, बट अगस्त का महीना आपको चैलेंज करेगा। अगस्त के महीने में आप फिर से उसी दुख में चले जाएंगे कि क्या मैंने खो दिया। आप किसी से बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को अकेला कर लेंगे। ना किसी से बात करनी है, ना किसी के साथ फीलिंग्स शेयर करनी है, ना किसी के साथ किसी से हेल्प लेनी है। आप अगस्त में अपने आप को थोड़ा सा लोगों से अलग करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड द रीज़न इज़ कि आप अपने वो दुख में खो रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगस्त का महीना आपको टेस्ट करेगा, कैन यू स्टैंड ऑन योर डिसीजन, और आपको बार बार फोर्स करेगा कि आप अपने लाइक यू नो जो पास्ट है उसके पास वापस चले जाएं, बट आपको अपना स्टैंड लेना है, क्योंकि अगस्त का महीना आया ही इसलिए ताकि वो आपको टेस्ट कर सके, आपके डिसीजन को टेस्ट कर सके। देखिए, कार्ड्स बता रहे हैं कि यू हैव द स्ट्रेंथ, आपके पास स्ट्रेंथ है। मैजिशियन का कार्ड आया है, मैंने पाइल नंबर 2 में मैजिशियन का कार्ड पूरा एक्सप्लेन किया था, फिर से करती हूँ। मैजिशियन के पास सोर्ड्स है विच इज़ माइंड सेट, कप्स है विच इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी, वॉन्ड है विच इज़ पैशन, एनर्जी, एंथुजियाज्म, और पेंटिकल्स है विच इज़ स्टेबिलिटी।
तो मैजिशियन के पास सब कुछ है जिससे वो अपना मैजिक क्रिएट कर सकता है, वो जो भी चाहता है उसे क्रिएट कर सकता है। तो कार्ड्स बता रहे हैं कि टाइम टफ होगा बट यू कैन डू इट, बट स्ट्रेंथ लगेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। इट फील्स कि आपको ऐसा लगता था कि वो जो भी था दैट वॉज द वर्ल्ड टू यू, बट ऐसा नहीं था, तभी आपने उससे आगे जाने का डिसीजन लिया और वो डिसीजन गलत नहीं है। यू जस्ट, अब आपको अपने डिसीजन पे खड़ा रहने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप हेल्प लें लोगों से, ये आपसे अकेले नहीं होगा। अपने फ्रेंड से बात करें, अपने आसपास जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनसे बात करें। अगर आप प्रोफेशनली ये सिचुएशन में हैं वे तो किसी से हेल्प लें। अकेले आपको करना ही नहीं है। आप अकेले पड़ेंगे वहाँ पे ही आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। अगस्त के मंथ में ना बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी। घबराना नहीं है, गो विद द फ्लो। ये भी हो सकता है कि आपके सामने कुछ नई बातें आए अगस्त के महीने में जो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दें सिचुएशन को लेके, क्योंकि कुछ सामने आ रहा है, ये नज़र आ रहा है दैट कुछ है जो आपसे छुपा के रखा था, अब वो सामने आने वाला है। लेट गो अगेन, पास्ट की एनर्जी है कि अब पास्ट को जाने दें, समय आ गया है। अगर आपको ऐसा लगता था कि आप बहुत खुश थे पास्ट में, तो आपको इस फीलिंग से भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं वो बोरिंग वाला डायलॉग तो नहीं बोलना चाहती कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, बट ऐसा नहीं है कि वही एक चीज़ थी जो आपको खुशी दे सकती थी। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं खुश रहने के, आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा इस टाइम से बाहर आने के लिए। अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड काफ़ी डार्क होता है, बट ये वाला कार्ड आने की खासियत ये है कि आपको एक सनराइज इसमें दिखाई देता है। ये कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि अगस्त के मंथ में हो सकता है कि आप इस लड़की की तरह फील करें, रूम में बंद, अकेले, परेशान, बट सनराइज बिल्कुल यहीं पे है आपके लिए। डोंट वरी, जस्ट स्टे पॉजिटिव, स्टे विद पीपल, लोगों के साथ रहिए। जो गाइडेंस आपके लिए आई है वो है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज एंड स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ये जो आपके लिए कार्ड आया था नो और वेट का, तो समझ आता है कि क्यों आए हैं ये कार्ड। नो, लाइक यू नो, ये पास्ट में वापस नहीं जाना है, उसके लिए देयर इज अ नो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो प्लीज़ इट मंथ, अगस्त का मंथ आपको टेस्ट करेगा। डोंट फॉरगेट दैट, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है एंड यू कैन डू इट। आई कैन सी इट, आई बिलीव इन यू, सो प्लीज़ आप भी अपने ऊपर बिलीव रखें। ये थे आपके मैसेजेस, ऐसा रहेगा आपका अगस्त। आपको ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है और लोगों के से अपने आप को सराउंड करके रखना है। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।